नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिंपल ऑटोकैड ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा इन इजी वे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और हमारी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, इसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैंने इसको ड्रॉ करने के लिए हमने मतलब सर्कल कमांड का यूज़ किया हुआ है, लाइन कमांड का यूज़ किया हुआ है, और इसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट का भी यूज़ किया है। तो ये बहुत ही ध्यान से देखना कि हमने इसमें एंगल का टर्म कैसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। इस ड्राइंग में ज़्यादातर ये जो एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मेन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। तो आते हैं दोस्तों अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पे, और ऑटोकैड की स्क्रीन पे मैंने ऑन आ गया। और यहाँ पे आके मैं आपसे थोड़ा मतलब एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक 33 का 22 रेडियस का और एक दूसरा 33 रेडियस का जो बड़ा वाला है आपका, ठीक है। फिर इसके सेंटर से हम यहाँ तक चलेंगे 43, और वहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कितने का, बड़ा वाला ड्रॉ करेंगे 15 रेडियस का, ठीक है ना। और एक छोटा वाला ड्रॉ करेंगे ये वाला हमारा 7 रेडियस का, इन दोनों को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर आगे चलेंगे। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आके, हमें मालूम है कि ये 15 की इसकी विड्थ है, मतलब ये 15 नहीं, इसकी 30 की विड्थ है, क्योंकि देखिए 15 रेडियस क्या होती है, हाफ लेंथ होती है। सेंटर पॉइंट से यहाँ तक इसकी आधी दूरी है 15 की, ठीक है। तो पूरी दूरी हो जाएगी 30 की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन चलूँगा 55 की, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, और उसको ऑफसेट कर दूंगा 15 नीचे 15 रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सेंटर पॉइंट तो हमें मिल ही जाएगा। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और दोनों कॉर्नर पॉइंट को मीट करवा दीजिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें आप ऑफसेट कमांड का भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे भी आपको ड्रॉ करना हो कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल के लिए मैं सी एंटर करता हूँ, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। अब देखिए ऑब्जेक्ट का कलर मेरा क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस में रेड कलर कर रखा था। इसको हमें किस में करना है, बाई लेयर में, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीन हमारी वाइट है तो ब्लैक आएगी बाई लेयर, ठीक है, याद रखना आप लोग। सर्कल के लिए सी एंटर करता हूँ, और कितने की रेडियस रखनी है आपको, छोटी वाली, छोटा रेडियस 22 का, बड़ा वाला 23 का, 33, ठीक है। सी एंटर दोबारा, और इसी सेंटर से हमें ड्रॉ करना है 33 रेडियस का एक और सर्कल। फिर हमें क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट से इधर आगे चलना है, आगे बढ़ना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड ऑरिजिन से लेफ्ट चलना है, ठीक है ना। 43 एंटर कर देंगे, और हमें वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 55 की, एंटर, और इस लाइन को मैं क्या करूँगा, ऑफसेट कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए ऑफसेट करता हूँ, कितना ऑफसेट डिस्टेंस मेरी रहेगी 15, एंटर, ठीक है। ऊपर ऑफसेट कर देंगे और नीचे ऑफसेट कर देंगे। फिर इसके सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ तक, ये ऑलरेडी सेट हो जाएगा, ठीक है ना आपका। अब फिर एक सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है, उतने का, और जो एक्स्ट्रा एंटिटीज उनको ट्रिम कर देंगे हम, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, जैसे हम देख रहे हैं अपनी वीडियो में थंबनेल में, TR ट्रिम। और जो हमें नहीं देखना उसको हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे, ठीक है। इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम। देखिए ये सिंगल रह गया है, वो ये सिंगल है, इसको रहने दीजिए, क्योंकि एज ए सेंटर पॉइंट हमें मालूम चल जाएगा ना इसका। कितने का, छोटा वाला कितने का हमें ड्रॉ करना है, छोटा वाला 7 रेडियस का ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 7 एंटर कर देते हैं। TR ट्रिम का बहुत मेन यूज है इसके अंदर, ठीक है। ट्रिम से हमारी आधी मतलब ड्राइंग क्लियर हो जाती है कि हाँ मतलब कैसे दिखेगी। अभी ये सिंगल है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हमें नहीं देखना, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसको हम कॉपी करा देते हैं सिंपली। अब पॉइंट से पकड़ेंगे, हमें कितना डिस्टेंस पे कॉपी करना है, 55 डिस्टेंस पे एंटर करते हैं। फिर मैं L एंटर करता हूँ, और कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट क्या करूँगा, इसको मीट करवा दूंगा। ये देखिए हमने कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट इसको मीट करवा दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इस सर्कल को मुझे मालूम है कि 55 डिस्टेंस पे, देखिए यहाँ से इसके सेंटर से एक सेम सर्कल यहाँ भी है, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस में, 55 डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, इसी सर्कल को यहाँ पे कॉपी करा दिया, फिर बाद में उसको ट्रिम करवा देंगे, ठीक है।
टी या डॉटेड, जो अंदर का पोर्शन मुझे नहीं देखना उसको मैं ट्रिम करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट इन दोनों एजिस पे यहाँ पे कॉर्नर पे एक फिलेट लगा हुआ, कितने का 14 रेडियस का। तो लगाते हैं एफ एंटर आर एंटर, रेडियस कितना 14 रखना है मुझे, ठीक है। सेलेक्ट, फिर एंटर करूँगा, सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हो गया है आपका। अब सेकंड में क्या देख रहा हूँ, ये तो आपका नीचे वाली प्रोफाइल ड्रॉ हो गया, मुझे ऊपर वाली जो एंगल का कॉन्सेप्ट है वो उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक सर्कल हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम ये देखना हमें लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अभी हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, मतलब एंगल मेरा 0 to 90 के बीच में आएगा। अब 0 to 90 के बीच में कितना एंगल आएगा मेरा, ठीक है। देखिए अब ये हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों दिया हुआ है, इसका भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये 70 डिग्री दिया हुआ है और ये 58 डिग्री दिया हुआ है। तो ये 70 डिग्री हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, ये 58 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। लेकिन ये 58 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कितना लाई कर रहा है, देखिए हमारा एक क्वाड्रेंट 90 का होता है, तो 90 - 70 बचा 20, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बचा 20, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना बचेगा हमारा, तो 50 हमारा ये यहाँ तक 58 आ रहा है, तो 58 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट से आ रहा है, ठीक है ना। तो 58 में से हम 20 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम 58 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 58 - 20 इक्वल्स आया 38। तो मतलब हमारा 38 मतलब 38 आपका यहाँ से यहाँ तक एंगल आया, ठीक है ना। हमें बेस से एंगल चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम 90 में से हम 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे अब, क्योंकि हमें बेस से एंगल चाहिए। और पहले क्वाड्रेंट में 90 - 38 आया एंगल आपका 52। तो 52 आपका एंगल आ गया। अब देखिए अगर हमें क्लियर करना है तो क्या करेंगे, 52 + 38 करते हैं इक्वल्स 90। तो यानी हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आपका वेरीफाई भी हो गया कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो 52 मतलब बेस से लेके यहाँ तक ये एंगल 52 आ गया आपका। बट ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आएगा आपका, देखिए हमारा एक पॉइंट 90 का होता है, 90 में से ये 20 क्या हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा जा रहा है। तो 90 में हम क्या करेंगे, 20 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा आपका एंगल 110 आपका दूसरा एंगल आ गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं। मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की सिंटेक्स आपको बता रखी थी। हम उसके लिए सबसे पहले तो एल एंटर करेंगे, और सिंटेक्स क्या होती है, डिस्टेंस लेस देन एंगल। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपकी, मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है ना। ये आप इस सर्कल तक यहाँ पे ये दिया है 120 का, यानी 120 इसका आधा करेंगे 60, ठीक है। क्योंकि हम सेंटर से चलेंगे तो डिस्टेंस तो हमारी 60 हो गई, और एंगल हमारा पहले वाले का एंगल कितना हो गया 52 जैसे मैंने निकाला हुआ था, और दूसरे वाले का एंगल हो गया मेरा 110, ठीक है। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो शिफ्ट डिस्टेंस है मेरी 60 और लेस देन एंगल है मेरा 52, और एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर दोबारा मैं एंटर करता हूँ, उसी कमांड में आ जाऊँगा, ठीक है, लाइन कमांड में आऊँगा, और शिफ्ट डिस्टेंस मेरी वही सेम रहेगी 60, और लेस देन एंगल कितना रहेगा मेरा 110, लॉक हो गया हो, ठीक है, क्लियर। फिर मैं दोबारा एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, कितने का 60 रेडियस का, एंटर, ठीक है। ये देखिए दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। अब जो जिस एंटिटीज़ को मुझे नहीं देखना उनको मैं ट्रिम करवा दूंगा, जैसे इसे नहीं देखना मुझे, इसे नहीं देखना, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सॉरी ये भी ट्रिम हो गया, आप कोई बात नहीं, Ctrl Z कर दीजिए, इसको आप अभी रहने दीजिए, ठीक है। इसको हम बाद में ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे नेक्स्ट क्या करना है। अब उसके सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, 2 सर्कल ड्रॉ करूँगा, एक 20 डाय का, एक 10 डाय का, मीन्स 20 डाय मीन्स 10 रेडियस का और 5 रेडियस का, 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, सी एंटर करते हैं। एक ड्रॉ करेंगे हम कितने का, 10 रेडियस का, और एक ड्रॉ करेंगे हम कितने का, 5 रेडियस का, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, कॉपी करा दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इस पॉइंट से लेके, आपको बस कॉपी कराने के लिए पॉइंट मालूम होना चाहिए कि मुझे किस पॉइंट से किस पॉइंट पे कॉपी करना है। मुझे इस पॉइंट पे कॉपी करवाना है, ठीक है, मैंने कॉपी करा दिया। अब उसके बाद से मैं ये देखिए जो अपर वाला दे रखा है आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट रेडियस का यूज़ करेंगे, मगर रेडियस तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे हम डायमेंशन पे जाएंगे और सर्कल पे जाएंगे हम अपने,
देखिए सर्कल नीचे है आपकी, सॉरी हम ड्रॉ में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्कल है आपका और यहाँ पे टेंजेंट 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 है। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट करना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट करना है और इस पॉइंट पे आप दोबारा टेंजेंट कर दीजिए। नहीं तो देखिए आप क्या करिए, सिंपल सी चीज़ है, आप इसी इसी सर्कल को ऑफसेट करें। अब ऑफसेट डिस्टेंस आपको कितनी रखनी है, अब इस सेंटर से लेके मतलब आधी दूरी मतलब 10, तो हम 10 का क्या करेंगे, इसको ऑफसेट करा देंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड, ठीक है। ये देखिए हो गया आपका। अब टी आर डबल ट्रिम, जिसको नहीं देखना उनको मैं ट्रिम करा दूंगा, ठीक है। इसको हम रहने देते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। अब ये सिंगल है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब टी आर डबल जो अंदर वाले पोर्शन उनको मैं क्या करता हूँ, उनको भी हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा, मतलब आपको एकदम क्लियर हो गया, मतलब कि मुझे अगर ऐसी सिचुएशन में कौन सी कमांड यूज़ करनी है, ऑफसेट कमांड से हो सकता है। अगर मुझे सर्कल मतलब वहाँ पे रेडियस नहीं दिया और तो सर्कल का, तो मैं क्या करूँ, तो मेरे माइंड में क्या आएगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। तो ऑफसेट कमांड आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं मतलब ईजी वे कहता हूँ, क्योंकि मतलब ईजी वे का मतलब होता है आपको ड्राइंग जो होती है, मतलब जो कमांड्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी जो मतलब वर्किंग होती है वो बहुत ही ईजी वे में हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एक टेंजेंट लगा हुआ है और टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट है और इस पॉइंट पे टेंजेंट है और रेडियस की वैल्यू क्या है आपकी 30, मतलब डाया 60 तो रेडियस 30 आपका, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, सी एंटर करेंगे, टी टी आर एंटर करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट टेंजेंट, सेकंड पॉइंट टेंजेंट, रेडियस की वैल्यू मेरी कितनी रखनी है, मुझे 30 एंटर कर देंगे। टी आर डबल ट्रिम और इधर प्रॉपर्ली ट्रिम कर देंगे इसको, ठीक है। अभी डायग्राम में और क्या देख रहा हूँ मैं, इधर भी आपका टेंजेंट है बट रेडियस नहीं दिया, इसका भी सेम रेडियस है 30 रेडियस, तो हम इसको लेते हैं। सी एंटर, टी टी आर एंटर और टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी 30 और फिट है। यहाँ पे नीचे देखिए एंटर कर देंगे, टी आर डबल एंटर ट्रिम। तो बस ऑटो कैड में आपको काम जल्दी करने के लिए बस ये देखना है कि मेरा जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब वो कैसे पता चलेगा, आप हमेशा अपने कमांड एरिया में देखा कीजिए, ठीक है ना। कमांड एरिया में बताता है कि आप मतलब आपने जो मतलब वैल्यू चली वो कितनी चली, आपने सही चली कि नहीं चली, इससे आपको ये सब मालूम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको मतलब कॉन्फिडेंट आएगा और काम आप अपना आप एकदम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। और आपको अपनी मतलब प्रॉपर सभी कमांड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इस लाइन का सेंटर लाइन मतलब लाइन टाइप चेंज कर रखा है। ऐसा क्यों, क्या, क्योंकि ये बहुत ही मेन लाइन है। क्योंकि यहाँ से देखिए ये सेंटर पॉइंट मालूम चल रहा है मुझे, यहाँ से मुझे मतलब एंगल मालूम चल गया, मुझे यहाँ तक करना है एंगल, ठीक है। और ये ऑफसेट करना है सर्कल को मुझे, तो ये बहुत ही मेन लाइन है। तो इसको हम इसका लाइन टाइप चेंज करेंगे और कलर भी चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट कलर हम इसको येलो रखेंगे और लाइन टाइप मान लीजिए हम इसका यहाँ तो शो नहीं कर रहा, तो अदर में जाएंगे। अदर में जाके यहाँ से देखिए ये सब भी नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं लोड कराऊंगा। लोड करा के मुझे डैश लाइन चाहिए एंड यहाँ पे ओके करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं ACAD ISO रखता हूँ एंड देन यहाँ पे ओके करूँगा, ठीक है। एल एंटर करता हूँ मैं, और ये देखिए थोड़ा सा लाइन टाइप स्केल हमें चेंज करना पड़ेगा। LTS एंटर करते हैं, उसके लिए लाइन टाइप स्केल फैक्टर 1 है। इसको मान लीजिए मैं पहले बढ़ा के देखता हूँ, 4 नहीं आया, कोई बात नहीं। LTS एंटर करते हैं, इसको थोड़ा कम कर देखते हैं, 0.5 एंटर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे भी हम इसको चेंजेस करेंगे, ये बहुत ही बड़ा आ रहा है, ठीक है। LTS एंटर 0.06 एंटर, ठीक है दोस्तों। ये बार बार हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 0.005 एंटर, ठीक। अब इसको हम मैच करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसकी हमने ऐसा इसलिए किया है थोड़ा सा मतलब अलग स्पेसिफिकेशन के लिए कि हमारा मतलब ये मतलब हमारी सॉलिड लाइन नहीं है, ठीक है ना। इसको हमें ड्रॉ नहीं करना, ये हमारी हेल्पिंग लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे ये लाइंस भी ड्रॉ कर देंगे, इन लाइंस को भी मैच करवाते हैं, ठीक है। इसको भी मैच करवाएंगे, इसको भी मैच करवाएंगे इससे, ठीक है। और एल एंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट का कलर हम मान लीजिए यहाँ पे चेंज करते हैं, बाई लेयर में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए, ठीक है। ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, नीचे के हमारे थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है।
अब देखिए ये लाइन यहाँ, अब मैं आपको एंगल मैं थोड़ी इसकी डायमेंशन दिखा देता हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए कि हमने मतलब इस डायग्राम में मतलब क्या यूज़ किया था और कैसे यूज़ किया था, ताकि आपको मतलब बढ़िया से उसको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सारा मेरा प्रॉपरली मैंने सब ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैं एंगल चेंज करूँगा, तो यहाँ से हम डायमेंशन में जाते हैं और इसका हमें एंगुलर डायमेंशन देखना है, ठीक है ना। एंगुलर डायमेंशन में क्लिक करते हैं। मुझे चलिए ये तो मैंने आपको मैंने दिखा देता हूँ, ठीक है ना, आपको बता रखा था। ये देखिए 52 आपका एंगल आया आपका, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक तो 90 रहेगा, आपको एक कॉर्नर हमारा 90 का होता है। यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका 110, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका 70 डिग्री का है, ठीक है। और क्या दिखाना है आपको, ये देखिए इन दोनों के बीच का एंगल जो दे रखा है मेरा, वो फिर से हम करते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे तो एंगुलर डायमेंशन आपका हाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहीं से करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस लाइन तक का एंगुलर डायमेंशन आपका 58 है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए मैंने जैसे बताया था, ये आपका फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर। फर्स्ट कॉर्नर हमारा 90 का होता है, ठीक है ना। अब ये वाली लाइन जो हमारी किस में जा रही है, लाई कर रही है, मतलब थर्ड कॉर्नर में, तो एंगल हमारा किस में आएगा, किसके बीच आएगा, 90 टू 180 के बीच में आया, तो एंगल मेरा कितना है, 110 आया, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन जो हमारी किस में लाई कर रही है, 0 टू 90 के बीच में, तो मेरा एंगल कितना आएगा, 0 टू 90 के बीच में आएगा, तो एंगल मेरा कितना है, 52 आया, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, आई सो। अगर नहीं हो, कुछ कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मैंने इसकी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इसका मुझे सर्कल का रेडियस देखना है, ठीक है ना। मान लीजिए इसका ये रेडियस 15, फिर मैं एंटर करूँगा, उसी कमांड में आ जाऊँगा। अब मुझे ये छोटा वाला रेडियस देखना है, ये 7 का हो गया आपका। अब सिमिलरली इसी तरह मैं ये बड़े वाले 2 रेडियस देखता हूँ, ये 22 का है, और ये वाला रेडियस मेरा 33 का है, ठीक है। और ये जो मेरा फिलेट रेडियस है ये, अब इसको फिलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉर्नर पे लगा होता है, इसके लिए हम फिलेट रेडियस इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कंफ्यूज मत होना, ये जो कॉर्नर पे लगे होते हैं इनको हम फिलेट रेडियस इसलिए बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी हम लेंथ चेक कर लेते हैं, कितनी लेंथ है आपकी, ठीक है ना। देखिए इस पॉइंट से लेके इसके सेंटर तक हमारा लेंथ है, सॉरी इसका सेंटर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके सेंटर से लेके यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल दिखा रहा है 43। अब इस 43 के सेंटर से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस है 55, ठीक है, जो मैंने आपकी चली थी, ठीक है। और ये जो छोटे वाले जो सर्कल्स हैं, इन सब का मैं रेडियस और डाया दिखा देता हूँ आपको। चलिए मैं रेडियस दिखाता हूँ इनका। यस, वहाँ पे मैंने थंबनेल में डाया दिखाया हुआ है, कोई बात नहीं। 10 रेडियस छोटे वाले का, 5 रेडियस। सिमिलरली ये कितना है आपका, 30 रेडियस का, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट मैंने दिखा दिए। अब इनका मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको मतलब क्लियरली अच्छी तरह से मालूम चल जाए, ठीक है। तो MA एंटर करते हैं, MA एंटर, सेलेक्ट करेंगे इसको, इसको और इसको, ठीक है। जितने भी रेडियस हैं उन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको हम चेंज करते हैं, फिर MA दोबारा करेंगे, M, ये हो गया आपका। अब मैं ऑब्जेक्ट का कलर यहाँ पे ब्लू रखता हूँ, ठीक है। MA एंटर करते हैं। अब जो आपके एंगल्स हैं, एंगल के टेक्स्ट उनको मैं थोड़ा अलग स्पेसिफाई करता हूँ ताकि आपको बढ़िया से मालूम चल जाए, ठीक है ना। ये देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे। तो ये दिक्कत हो तो कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, बता सकते हैं। तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया। कोई भी अगर डाउट या दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। धन्यवाद इंजीनियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।